प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 42 की 10 आयत में लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, विपत्ति आई, तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी संपत्ति सब खत्म हो गई और वो खुद भी कोढ़ी हो गया। तब उसके दोस्त उसको कोसते थे कि तूने पाप किया होगा, तभी यह विपत्ति तुझ पर आई है। तब परमेश्वर ने उसको बोला कि अय्यूब, तेरे दोस्तों ने मूर्खता की है। अब अगर तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, तो तभी मैं उनके पाप माफ़ करूँगा और तुझे भी चंगा करूँगा। और बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब जो कुछ अय्यूब का ख़त्म हो गया था, वह सब कुछ परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके वापस किया। मेरे प्रियो, जब पानी की टूटी में से जल निकलता है, तो वो खुद सूखी नहीं रहती। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपके अंदर में जीवन का जल का सोता निकलेगा, तो मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा। मैंने जब सेवकाई को शुरू किया, तो मैं खुद बीमार था। मैं एक के बाद एक बहुतों से डॉक्टरों के पास गया, पर मैं कहीं से भी चंगा नहीं हुआ। मैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और लोग गवाही के साथ वापस आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने मुझे भी चंगाई दी। और बाइबल में लिखा है कि नामान बड़ा ही ताकतवर सेनापति था, लेकिन वो कोढ़ी था। एक छोटी सी इजरायली लड़की उसके घर में नौकरानी थी। उसने उसकी पत्नी को बोला कि अगर मेरा मालिक इज़राइल के किसी परमेश्वर के दास के पास होता और वो उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता, तो उसका कोढ़ खत्म हो जाता। एक छोटी सी लड़की अपने मालिक की मददगार बन गई। बाइबल में लिखा है कि नामान जब उसकी बात सुनकर अलीशा के पास गया, तो वो बिल्कुल चंगा हो गया, उसका कोढ़ बिल्कुल साफ हो गया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति अपना सोना चांदी गधों पर लाद कर अलीशा के पास गया ताकि चंगा हो जाए, तो क्या वो वापस आकर उस छोटी इजरायली लड़की को भूल गया होगा? बिल्कुल नहीं। उस लड़की ने अपने इस प्रचार के द्वारा खुद उस गुलामी से छुटकारा पाया और वो खुद भी आशीषित हुई। आज आप लोगों ने कितने लोगों के लिए, कितने बीमारों के लिए प्रार्थना की? परमेश्वर ने कहा कि जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान नहीं देगा, तो जब वो खुद परमेश्वर को पुकारेगा, तो उसकी भी परमेश्वर भी नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर ने अय्यूब को बोला कि जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा, तो मैं तुझे भी चंगा करूँगा, तुझे भी आशीषित करूँगा। आपको आज तक कुछ चीज़ें इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आज तक आपने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की। इसीलिए मेरे प्रियो, दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके साथ आपको भी आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे दूसरों के लिए पिता
प्रार्थना करनी सिखाए ताकि मैं दूसरों की आशीष का कारण बनूं। और जैसे अय्यूब ने अपनी खोई हुई चीज़ों को वापस लिया, मैं भी अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके घरानों को आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। दूसरों के लिए प्रार्थना करें और मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।